अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1596 से 1600। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1596। निष्कर्ष। पूरे हेवनली हैंडल यून कबीले में भयानक खून की दुर्गंध छाई हुई थी। एकमात्र चीज जो इससे बाहर थी वह थी लोगों की निराशा। डेसोलेट हेवन, ड्रैगन चीफ, 9 लाइट्स, हेवनली सॉवरेन और डिवोटी एम्प्टर माइंड सभी नष्ट हो गए थे। अंत से बचने की अब कोई संभावना नहीं थी। अभी केवल एक चीज जिस पर उन्हें विचार करना चाहिए, एकमात्र चीज जिस पर वे विचार कर सकते हैं, वह यह है कि अपने फैसले से कैसे बचा जाए। लेकिन बनिंग मून किंग दायरे ने ही उन पर कलंक लगाया था, और सजा से बचने का प्रयास केवल गंभीरता को बढ़ाएगा उनके अपराधों का। उत्तरी दिव्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन वे बचकर कहां जा सकते थे? कौन उन्हें अंदर ले जाने की हिम्मत भी करेगा? यून चे रुकने से पहले बहुत देर तक ड्रैगन के खून से सनी मिट्टी पर चलता रहा। तो जिस पिता ने अपनी बेटी को खोया है, उसे भी उसकी खातिर मजबूत बनना चाहिए, है ना? यह इतनी कमजोर और शक्तिहीन रेखा थी, और फिर भी यून शांत से आते समय इसने लगभग मानसिक पतन की स्थिति पैदा कर दी थी। कियाना ये यंग र की ओर देखने से पहले उसने एक लंबी सांस छोड़ी। महिला अब तक चुप थी। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि आप मुझ पर नहीं हंसे। कियाना ये यंग एर आगे की ओर देख रही थी। जवाब देने से पहले उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लड़की के पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन मेरे पिता अभी भी जीवित हैं। उसने अपनी सारी गहन शक्ति खो दी, और मैं आसानी से अपनी उंगलियों के झटके से उसके भाग्य का फैसला कर सकता हूँ। हालांकि मैं वास्तव में खुद को उससे थोड़ी ईर्ष्या करता हुआ पाता हूँ। हे, उसकी मुस्कान एक ही समय में ठंडी और गंभीर हो गई। ब्रह्मा सम्राट देवी, जो एक समय सभी रचनाओं को कचरा समझती थी, अब एक अपंग लड़की से ईर्ष्या कर रही है। क्या मजाक है? यून चे ने सामने की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाली। अभी वे हेवनली हैंडल यून कबीले के पैतृक मंदिर की ओर चल रहे थे। हालांकि लड़ाई ने इसे मलबे में बदल दिया था। उनका पुराना स्वभाव अपने पूर्वजों की भूमि को श्रद्धा की दृष्टि से देखता था, लेकिन अब उन्हें केवल उदासीनता का मुखौटा नजर आ रहा है। जब वह मंदिर के केंद्र में पहुंचा, तो उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया। गड़गड़ाहट। जमीन और वह अवरोध जिस पर वह छिप रहा था, एक ही समय में टूट गए। यून चे जेब की दुनिया में चला गया और अपने सामने हैरान यून कुल के लोगों को घूरने लगा। कबीले के प्रमुख यून टिंग और वे बुजुर्ग जो अपेक्षाकृत मामूली चोटों के साथ उस लड़ाई में बच गए थे, वे सभी यहाँ थे। ये स्पष्ट था कि वे किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे थे। यू चे, तुम। जब कियाना ये यंग र भी ऊपर से नीचे गिरी और यू चे के बगल में खड़ी हो गई, तो स्पीकर छोटा हो गया। लगभग सभी ने अनैच्छिक कदम पीछे खींच लिया था। यून चे ने घोषणा करने से पहले उन्हें भय से देखा। कबीले प्रमुख यून को छोड़कर आप सभी इस जगह को छोड़ देंगे। यून चे ने आज जो क्रूरता दिखाई थी और उनके दुश्मनों के आक्रमण से पहले जो कुछ हुआ था, उसे ध्यान में रखते हुए अगर उसने सभी को मौके पर ही मार डालने का फैसला किया तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि उसने बस उन्हें जाने के लिए कहा। शायद उसकी दया के पीछे एकमात्र कारण यू शान के जागने के बाद का अनुरोध था। वह अनुरोध जिसने उन्हें इतना शर्मिंदा महसूस कराया कि वे मर सकते थे। यू टी का रंग अस्वाभाविक रूप से पीला था। ये बताना असंभव था कि यह उसकी शारीरिक चोटों, भावनात्मक तनाव या दोनों के कारण था। उसके हाव भाव एक क्षण के लिए कांप गए, इससे पहले कि उसने हाथ हिलाया और कहा, हमें छोड़ दो। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बुजुर्ग लोग चुपचाप चले गए। वे वैसे भी यून चे को नहीं रोक सकते थे अगर उसने वास्तव में यून टी के साथ कुछ करने की योजना बनाई थी। कियाना ये यंग र ने अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाया और उनके चारों ओर एक ध्वनि अलगाव अवरोध दिखाई दिया। वह कमोबेश अनुमान लगा सकती थी कि यून चे क्या कहने और करने वाला था, लेकिन इस बार उसे रोकने का उसका स्पष्ट कोई इरादा नहीं था। आदरणीय यून, खांसी 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 खांसी। यू टिंग ने अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही दर्द से खांसी।
हर खांसी के साथ भूरे रंग का खून उसके मुंह से होकर गुजरता था। वह एक क्षण के लिए जोर से हौंफने लगा और फिर अंत में बोला, क्या आप हैं निर्देश? क्या आप जानते हैं कि आप और आपका परिवार अभी भी जीवित क्यों है? यू चे ने पूछा। यू टिंग ने अपना सिर झुकाया और अफसोस और बेबसी में बड़बड़ाया, शांगेर, वह नहीं जानती कि आप निषिद्ध रक्त हस्तांतरण अनुष्ठान का उपयोग करने जा रहे थे और उसे घायल करने के बाद उसके बैंगनी रंग के स्वर्गीय हैंडल को छीन लिया था। यू चे की आवाज अचानक कुछ डिग्री नीचे गिर गई। बेहतर होगा कि आप ये सुनिश्चित करें कि उसे इस बारे में कभी पता न चले। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू टिंग के मुंह का कोना हिल गया। काफी देर बाद उसने एक गहरी आह भरी और पूछा, क्या आप वह विशेषज्ञ हैं जिसने शांगेर को अपना सारा आशीर्वाद दिया? यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था। जिस किसी ने भी उसकी भयानक ताकत और यू शांग के प्रति उसकी असामान्य सुरक्षा देखी होगी, उसे इसका एहसास हो गया होगा। वे तब दंग रह गए जब नाइन लाइट्स हेवनली सॉवरेन ने यू चे को आधे कदम वाला दिव्य मास्टर कहा था, लेकिन यहाँ तक कि डेसोलेट हेवन ड्रैगन चीफ और भक्त खाली दिमाग भी मक्खियों की तरह उसके पास आ गए थे। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब ये था कि वह उससे भी अधिक मजबूत था। सही, आप जैसा कोई व्यक्ति शांगर पर इतनी दया क्यों दिखाएगा? यू टिंग ने पूछा। पहले की लड़ाई ने उसे दिखाया कि यू चे घातक शक्ति और उससे भी अधिक घातक स्वभाव का व्यक्ति था। यहाँ तक कि उसके जैसा बूढ़ा और अनुभवी व्यक्ति भी यून चे की हजारों निर्जन दिव्य संप्रदाय के प्रति चिंता की कमी और उसकी क्रूरता से बहुत भयभीत था, जब उसने जानबूझकर ड्रैगन के मांस और खून को हर जगह बिखेर दिया था। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि यू चे जैसा कोई व्यक्ति यू शांग के साथ उसके जैसा व्यवहार क्यों करेगा। यून चे ने अपना हाथ उठाया और नारंगी फ्लैश से यून टिंग को स्तब्ध कर दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यून टिंग बहुत स्तब्ध लग रही थी। वह अनजाने में चिल्लाया, वह स्वर्गीय संभाल दिव्य शक्ति है। आप? यू चे को सदमे और अविश्वास से घूरते हुए उन्होंने कहा, आप स्वर्गीय हैंडलियो कबीले के सदस्य हैं। मैं नहीं हूँ। यून चे की आंखों में ठंडक जरा भी नहीं बदली। मेरे पूर्वज ने बहुत समय पहले हेवनली हैंडलियो कबीले को छोड़ दिया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यून टिंग का मुंह खुला रह गया और उसके चेहरे कांप उठे। जब उत्तेजना और सदमा खत्म हो गया, तो उसकी आंखों में भावनाओं की जगह कुछ और जटिल चीज ने ले ली। वह अब यून चे को पहले जैसी नजरों से नहीं देख रहा था। काफी देर बाद उसने अपना हाथ नीचे किया और महसूस किया कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है। उसकी आवाज सपने की तरह नर्म हो गई, अब मैं देख रहा हूँ। आप उनके वंशज हैं। क्या वह अभी भी जिंदा है? नहीं, यू चे ने उत्तर दिया, मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो अभी भी मायावी दानव यू कबीले में जीवित है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उनके जवाब ने यून टिंग को फिर से चुप करा दिया। फिर वह अचंभित होकर बुदबुदाया, मर गया। मायावी दानव यून कबीला मर गया। हे। वह हंस रहा था, लेकिन वह हंसी अविश्वसनीय रूप से दुखद लग रही थी। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह उस आदमी से बेहद नफरत करता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बारे में सुनकर उसे जो पहली भावना महसूस हुई वह खुशी नहीं, बल्कि दुख था। ये भी अच्छा भी है। वह मन ही मन बुदबुदाया। एक मृत व्यक्ति को दर्द या चिंता महसूस नहीं होती। एक मृत व्यक्ति को चुनने या संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। एक मृत व्यक्ति झगड़ा जारी नहीं रख सकता, और इसलिए वह अगली दुनिया में जाने के लिए स्वतंत्र है। उनका भाषण स्पष्ट रूप से दुख और आत्मघाती विचारों से भरा था। यह उस प्रकार का आत्मघाती विचार था जो निराशा के आने से पहले किसी के मन में आ सकता था। इतना मरना चाहते हो? यून चे ने उस पर व्यंग्य करने से पहले उस पर एक नजर डाली, तो फिर मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। वह एक पल में यू टिंग के पीछे आ गया और बूढ़े व्यक्ति की पीठ पर प्रहार किया। उस दौरान उन्होंने एक पल में जीवन के दिव्य चमत्कार को प्रकट किया और उतनी ही तेजी से उसे वापस भी ले लिया। NOVEPSILON टकराना।
युन टिंग ने आगे बढ़ने और मुंह से काला खून थूकने से पहले आश्चर्य से कहा। उसने दोनों हाथों से अपनी छाती पकड़ ली और अचानक वह पीछे मुड़ा और पूरी तरह अविश्वास से यूचे को देखने लगा। बनिंग मून गॉड ड्रीम द्वारा आपके अंदर छोड़ा गया अभिशाप पूरी तरह से हटा दिया गया है। युन चे ने अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रख दिए। अपने स्वयं के भंडार और के साथ स्वर्गीय रूप से यू कबीले के संसाधनों को संभाले। आपको अपनी पूर्व ताकत पर लौटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। युन टिंग को जो श्राप दिया गया था, उसने उसकी गहन शक्ति को दैवीय संप्रभु क्षेत्र में बलपूर्वक बनाए रखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना शक्तिशाली था। ये ब्रह्मासुर डेथ विशिंग मार्क की तुलना में बहुत हीन था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह अंधेरे की गहन ऊर्जा का एक उत्पाद था। प्रकाश गहन ऊर्जा अंधकार की गहन ऊर्जा का अभिशाप थी और जीवन का दिव्य चमत्कार एक उत्कृष्ट कला थी। यही कारण था कि युन चे इसे आसानी से हटाने में सक्षम था। अपनी खेती ठीक होने के बाद युन टिंग को अब जीवन काल समाप्त होने का खतरा नहीं था। अपने शरीर की जांच करते समय बूढ़ा व्यक्ति मुश्किल से अपनी उत्तेजना को दबा सका। उसने सोचा कि यूचे उसे उसके पापों की सजा देने आया है, लेकिन उसने एक कदम आगे बढ़ाया और यूचे को प्रणाम करने की कोशिश की, लेकिन युवक ने उसकी ओर पीट करके कहा, आपका धन्यवाद अनावश्यक है। मैं तुम्हें बचाने का एकमात्र कारण यह है कि तुम अब भी मेरे लिए उपयोगी हो। यू टिंग बीच गति में ही स्थिर हो गए, लेकिन यूचे के कठोर शब्द भी उनके दिल की उत्तेजना को नहीं बुझा सके। फिलहाल वह सचमुच बोलने में असमर्थ था। युन चे ने गंभीरता से कहा, मैंने युन शांत को बचाया क्योंकि उसकी गहन कला और दिव्य शक्ति ने मेरा ध्यान खींचा था। हालांकि वह विचार कुछ और ही बदल गया जब मैंने उसमें अपनी दिवंगत बेटी को देखा। यू चे ने तथ्यात्मक रूप से कहा, हजारों साल पहले बनिंग मून किंग दायरे ने किसी तरह उस पवित्र कलाकृति की असली पहचान जान ली थी, जिसकी रक्षा आपका कबीला कर रहा था और आपको इसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। इस घटना के कारण कबीला विभाजित हो गया। आप कबीले की रक्षा के लिए पवित्र कलाकृतियों को आत्मसमर्पण करना चाहते थे, लेकिन दूसरे कबीले के मुखिया ने ऐसा करने के बजाय मरना पसंद किया। असहमति अपूरणीय थी, इसलिए दूसरे कबीले प्रमुख ने अंततः पवित्र कलाकृतियों और अपने अनुयायियों के साथ हेवनली हैंडल यू कबीले और उत्तरी दिव्य क्षेत्र को छोड़ने का फैसला किया, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस तरह स्वर्गीय हैंडल यून कबीला बड़ी आपदा में फंस गया। उद्धरण चिन्ह ... क्या वह कहानी है जो वह पीछे छोड़ गया है? युन टिंग की आंखें थोड़ी फोकसहीन लग रही थी। नहीं, इसका आधा हिस्सा मैंने युन शांत से सुना और बाकी आधे का मैंने खुद अनुमान लगाया, युन चे ने समझाया। मेरे पूर्वज ने हेवनली हैंडल यून कबीले के बारे में कोई रिकॉर्ड या निशान नहीं छोड़ा। भ्रामक दानव यून कबीले का उनके रक्त इतिहास के अलावा स्वर्गीय हैंडल यून कबीले से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा है? यू टिंग ने आगे बढ़ने से पहले बुरी तरह मुस्कुराया। बनिंग मून किंग क्षेत्र एक ऐसी ताकत नहीं थी जिसे हम उस समय चुनौती दे सकते थे, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूरे कबीले के बदले में पवित्र कलाकृतियों को आत्मसमर्पण करना मेरी पसंद होगी। सुरक्षा एक गलती थी। निस्संदेह पवित्र कलाकृतियों की रक्षा करना हमारे पूर्वजों का निर्देश और हमारे कबीले का कर्तव्य है, इसलिए उनकी पसंद भी उतनी ही सही थी। हालांकि बाद में उन्होंने पवित्र कलाकृतियों के साथ उत्तरी दिव्य क्षेत्र से भागने का फैसला किया। हो सकता है कि उसे वह मिल गया हो जो वह चाहता था, लेकिन हम ही थे जिन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हम ही वो थे जो स्वर्ग से नरक तक गिरे थे। वह शायद हेवनली हैंडल यून कबीले से नाता तोड़ना चाहता था, लेकिन वह भूल गया था कि पवित्र कलाकृति हेवनली हैंडल यून कबीले की है, न कि भ्रामक दानव यून कबीले की, और निश्चित रूप से उसकी नहीं। खांसी। उसकी भावनाएं उस पर हावी हो गईं, और उसका शरीर और उसकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए दर्द से लथपथ हो गई। युन चे के पास कोई उत्तर या प्रत्युत्तर देने के लिए नहीं था। युन टिंग को अपनी स्थिति वापस पाने में थोड़ा समय लगा।
अंत में वह युनचे को देखकर कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ अतीत में है और वह अब इस दुनिया में नहीं है। इस पर ध्यान केंद्रित करना अब ये निरर्थक है और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मुझे यकीन है कि वह आपके जैसा वंशज पाकर खुश होंगे। वह पवित्र कलाकृति, यू चे ने अचानक पूछा, क्या ये संसार का दर्पण है? उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नींद में देख रही कियाने यंग र ने अचानक अपनी आंखें खोली। युन टिंग ने ऊपर देखा और चौड़ी आंखों से उसे देखा। हालांकि वह युन टिंग का सामना नहीं कर रहा था, लेकिन युन टिंग की आत्मा में हुए उस हल्के झटके ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उसे जानना आवश्यक था। मैं उस कारण या उस त्रासदी के कारणों के बारे में नहीं जानना चाहता। मुझे इसकी भी परवाह नहीं है कि कौन सही है या गलत। आज से स्वर्गीय हैंडल यून कबीले और मेरा काम पूरा हो गया है। आज मैं तुमसे मिलने इसलिए आया हूं कि तुम्हें एक बात बताऊं। युन चे अंततः युन टिंग का सामना करने के लिए पलटी। मैं हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय को खत्म कर दूंगा और आपके आने वाले विनाश को अस्थायी रूप से समाप्त कर दूंगा। यू टिंग ने जब यू चे की घोषणा सुनी तो वह अवाक रह गए। लेकिन मत भूलो, यू चे ने धीरे से और बिना किसी भावना के कहा, मैं स्वर्गीय हैंडल यू कबीले के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ, और मैं निश्चित रूप से उन पापों के लिए भुगतान नहीं कर रहा हूँ जो मेरे पूर्वज ने किए थे। मैं ये केवल युन शांग के कहने के कारण कर रहा हूँ। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह स्तब्ध युन टिंग के पास से गुजरा और अपने अंतिम शब्द छोड़े। मैंने तुम में से किसी को भी नहीं मारा। इसका कारण यह है कि मैं किसी भी तरह से उसके दिल को गंदा नहीं करना चाहता। मैं आपके कबीले को इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी दुनिया अंधेरे में डूब जाए। जहां तक आपकी बात है, तो इसमें संदेह न करें कि मुझमें अपना वचन पूरा करने की क्षमता है या नहीं। आपको बस इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि यू शांग तक कैसे पहुंचा जाए। यहाँ तक कि उन्होंने यू टिंग के श्राप को खत्म करने का कारण ये बताया कि यू शांग एक दिव्य गुरु के संरक्षण का आनंद ले सके। युन टिंग को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक अचंभे में था। जब तक वह वापस लौटा और जल्दी से मुड़ा, तब तक यू चे और कियाने यंग रा बहुत पहले ही जा चुके थे। टकराना। युन चे ने कई हजार मीटर लंबे एक मरे हुए अजगर को लात मारी और बिजली के गोले में समा गया। हेवनली हैंडल यून कबीले को छोड़ने के बाद वह कब वापस आएगा उसे नहीं पता था। शायद वह कभी वापस नहीं आएगा। क्या संसार का दर्पण अभी आपके साथ है? कियाना ये यंग र ने अचानक पूछा। यू चे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। एक और प्रश्न। कियाना ये यंग र ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और पूछा, क्या आप ड्रैगन क्वीन के साथ सोए थे जब आप ड्रैगन गॉड दायरे में थे? अध्याय 1597 9 रोशनियों के ऊपर स्वर्ग। यू चे ने फिर भी उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके पैर ड्रैगन की हड्डी के एक भारी टुकड़े से थोड़ा अवरुद्ध हो गए थे। कियाना ये यंग र की आंखों में थोड़ा चंचल रूप स्पष्ट रूप से बदल गया। वह इधर उधर घूमी और यू चे का रास्ता रोक दिया। तुम सच में ड्रैगन क्वीन के साथ सोए हो? युन चे की भौहें थोड़ी सी आपस में जुड़ गईं और उसने ठंडे और शांत स्वर में जवाब दिया, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंगर का पीला चेहरा जम गया। उसके बाद उसके होठों के कोने मुड़ गए, इससे पहले कि वह हंसी से चिल्लाने लगे। हा 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 हा। कोई आश्चर्य नहीं। हा 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 हा। वह इतनी जोर से हंसी कि उसकी नाजुक कमर और उसकी रेशमी छाती हंसी से कांप उठी। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में आने के बाद ये पहली बार था जब वह इतने लापरवाह और बेलगाम तरीके से हंसी थी। उसकी हंसी में कोई ठंडापन या उदासी नहीं थी। ये शुद्ध प्रसन्नता की हंसी थी, एक ऐसी हंसी जो जोर से हंसने की शुद्ध इच्छा से पैदा हुई थी। ईश्वर क्षेत्र में, और यह विशेष रूप से सच था यदि आप राजा क्षेत्र से थे, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो यह नहीं जानता था कि ड्रैगन क्वीन का हमेशा ड्रैगन सम्राट पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है।
ड्रैगन के सम्राट और प्राइमल कैस के राजा बनने के बाद भी वह अभी भी धार्मिकता के मार्ग का सख्ती से पालन करते थे। उन्होंने कभी भी कमजोर और दीन लोगों का तिरस्कार नहीं किया और उनका हृदय स्वयं स्वर्ग के समान विशाल था। इससे न केवल ड्रैगन देवताओं की प्रतिष्ठा बढ़ी, बल्कि उन्हें पूरे ब्रह्मांड की श्रद्धा और सम्मान भी मिला। कॉन्फेड गॉड बैटल के दौरान हर कोई स्पष्ट रूप से युनचे के लिए ड्रैगन सम्राट की प्रशंसा और युनचे की रक्षा करने की स्पष्ट इच्छा देख सकता था। अंत में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये भी घोषणा की कि वह युनचे को अपने पालक पुत्र के रूप में लेना चाहते हैं। ड्रैगन मोनार्क जैसे किसी व्यक्ति के लिए किसी की प्रशंसा करना बेहद मुश्किल था, और जिस व्यक्ति की वे पहले से ही प्रशंसा करते थे उसके बारे में अपना मन बदलना भी बेहद मुश्किल था। इस प्रकार युनचे के प्रति उसके रवैये में बदलाव वास्तव में बहुत अजीब था। शैतान सम्राट के चले जाने और दुष्ट शिशु को प्रारंभिक अराजकता से बाहर निकालने के बाद वह अचानक आगे बढ़ गया था। यह उसके ठंडे और निर्दयी शब्द थे जिसने युनचे को हर किसी का विरोध करने के लिए प्रेरित किया, जिसने उसे अंधेरे में गिरने के लिए मजबूर कर दिया। एकमात्र व्यक्ति जो ड्रैगन मोनार्क के रवैये को इतने बड़े स्तर तक बदलने का कारण बन सकता था, वह स्वयं ड्रैगन क्वीन थी। और उससे पहले ड्रैगन क्वीन ने अजीब तरह से एकांत में जाने का विकल्प चुना था। ड्रैगन क्वीन, जो कभी भी बाहरी दुनिया के साथ कोई संपर्क रखने को तैयार नहीं थी, उसने उन सभी वर्षों पहले युनचे को ही नहीं लिया था। उसने उसे ये भी सिखाया था कि हल्की गहन ऊर्जा कैसे विकसित की जाए, और इसे निश्चित रूप से केवल उसकी प्रतिभा को संजोने के रूप में नहीं समझाया जा सकता है। जब युनचे ने डेसोलेट हेवन ड्रैगन कबीले के खिलाफ जाकर क्रूरता दिखाई तो उसे युनचे और ड्रैगन मोनार्क की एक दूसरे के खिलाफ शिकायत याद आ गई। उसके बाद उसने अनजाने में 2 और 2 को एक साथ रख दिया और एक अत्यंत अपमानजनक निष्कर्ष पर पहुंची, एक ऐसा निष्कर्ष जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि कोई बात चाहे कितनी भी बेतुकी या हास्यास्पद क्यों न हो, युनचे के साथ इसकी संभावना हमेशा बनी रहती थी। उसने युनचे से जो सवाल पूछा था वह एक तरफ जिज्ञासा और 9 तरफ मजाक था। उसने इस मजाकिया बयान का पालन करने का पूरा इरादा किया था। यदि आप ड्रैगन क्वीन के साथ नहीं सोए थे तो ड्रैगन मोनार्क अचानक आपके प्रति इतना क्रूर और क्रूर क्यों हो गया? हालांकि युनचे से उसे जो प्रतिक्रिया मिली थी वह ठंडी तिरस्कार नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने ऐसा जवाब देने से पहले स्पष्ट रूप से अजीब चुप्पी साध ली थी, जो अपराध की मौन स्वीकृति के बराबर था। शेनशी की छाया निस्संदेह युनचे के दिल के सबसे गहरे, सबसे दर्दनाक और सबसे दोषी हिस्से में मौजूद थी। उसकी भौहें बुरी तरह से सिकुड़ गईं और उसकी आंखें गुस्से से भर गईं और वह चिल्लाया, क्या मजाक है? अगर शेनशी उससे पहले नहीं मिली होती तो बाद में उसे ऐसी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि वह यह मानने को तैयार नहीं था कि शेनशी पहले ही मर चुका था। वह यह मानना चाहेगा कि जिया क्विंग्यू ने उसे जो कुछ भी बताया था वह सब झूठ था। कियाना ये यंग की हंसी धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन उसके होठों पर अभी भी एक मुस्कान तैर रही थी। उसने कहा, मैं क्यों नहीं हंस सकती? ड्रैगन सम्राट की रानी, ड्रैगन रानी प्राइमल कैस, ड्रैगन क्वीन जिसका उल्लेख मेरे साथ ही उसी सांस में किया गया था। एक महिला जिसने ड्रैगन मोनार्क को एक वफादार कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं बनाया। वह महिला जिसे एक पवित्र परी के रूप में माना जाता था, जिसकी पवित्रता और सद्गुण एक स्वर्गीय मीनार के समान ऊंचे थे। ये सोचना कि वह वास्तव में एक अयाश फूहड़ निकली जिसकी पवित्रता केवल दिखावा थी। युनचे की आंखों में गुस्से की आग फूट पड़ी। उसका हाथ बाहर निकला और कियाना यंग के लिबादे की गर्दन को पकड़ लिया और उसने मोटे तौर पर गुर्राते हुए कहा, कहो वो एक और बार, क्या मैंने कुछ गलत कहा? कियाना यंग के चेहरे पर अभी भी एक ठंडी मुस्कान थी। ये स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन किसी अजीब कारण से उसे अपने दिल में एक अवर्णनीय खुशी महसूस हुई। अगर तुम उसे फिर से बुरा कहने का साहस करो। युनचे के हाथ कांपने लगे। मैं तुम्हें पंगु बना दूंगा। क्या आप सहन कर सकते हैं? कियाना यंग की खूबसूरत आंखें शांत और बर्फीली थीं।
उनमें डर या आशंका का कोई निशान नहीं था। अगर मैं अपंग हूँ तो इस दुनिया में शैतान सम्राट के खून वाली कोई अन्य महिला नहीं होगी। फिर अंधकार की शाश्वत विपत्ति को विकसित करने में आपकी मदद कौन करेगा? 3 दिव्य क्षेत्रों को शैतानों के घोंसले में बदलने में आपकी मदद कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह ... यो क्या नहीं, तुम्हारे बिना मैं अभी भी भविष्य में 3 दिव्य क्षेत्रों को रौंदने में सक्षम होता। लेकिन मेरे बिना तुम कभी भी बदला लेने के बारे में भूल सकते हो, युनचे ने गहरी और गंभीर आवाज में उत्तर दिया। लेकिन उसने उन हाथों को तेजी से अलग कर दिया जिन्होंने कियानये यंग र को पकड़ लिया था। ये भी याद रखें, वह शेनशी है, ड्रैगन क्वीन नहीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियानये यंग र ने अपने कपड़ों की सिलवटों को धीरे से ठीक करते हुए अपनी छाती पर एक जैद हाथ फेरा। युनचे के शब्दों ने उसे सोचने के लिए कुछ दिया, लेकिन उसके शब्द अभी भी मजाक उड़ा रहे थे। जैसे उसने कहा, ओह, तो आप न केवल उसके साथ सोए, बल्कि आप वास्तव में उसके साथ तब तक सोए जब तक आपके मन में उसके लिए भावनाएं नहीं थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी ऑर्किड जैसी सांस धीरे धीरे युनचे के होठों से टकराए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ड्रैगन सम्राट ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। ये सोचने के लिए कि ड्रैगन क्वीन शेनशी और देवी कियानये दोनों आपके खेलने के लिए खिलौने बन गए हैं। तुम सच में टुकड़ों में काट दिए जाने के लायक हो। वह ड्रैगन क्वीन नहीं है, युनचे ने खुद को दोहराया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कोई खिलौना भी नहीं है। आप भी उसके समान वाक्य में उल्लेख किए जाने के योग्य नहीं है। सच में कियानये यंग र जरा भी क्रोधित नहीं थी। एक व्यक्ति जो उसे यह एहसास दिलाने में सबसे अधिक सक्षम था कि ब्रह्मांड निष्पक्ष था, वह निस्संदेह शेनशी था। उसने अपना नाजुक सिर आगे की ओर झुकाया, उसके होंठ लगभग युनचे के कान से टकरा रहे थे। तो फिर आप मुझे ये क्यों नहीं बताते, जब आप शेनशी के साथ वहां जा रहे थे, तब भी क्या वह इतनी ऊंची, पवित्र और पवित्र दिखती थी? युनचे ने अपनी मुट्ठियां भींचनी शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि उसके गुस्से की आग भड़कती, उसने अचानक उन्हें दबा दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, वह इस ब्रह्मांड की सबसे आदर्श महिला है। मेरे सामने वह बर्फ के कमल की तरह पवित्र थी, लेकिन वह एक प्रलोभिका की तरह अनियंत्रित और लंपट भी हो सकती थी। उसके साथ बिताए समय के दौरान मुझे नफरत थी। मुझे नफरत थी कि मैं हर पल उसके साथ नहीं बिता सकता था। इस मामले में भी आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। अंत में, आप मेरी खेती के लिए केवल एक उपकरण है और मेरे साथ खेलने के लिए एक उत्तम खिलौना है। क्या आप समझते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियानये यंग र के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसके होंठ उसके कान से नहीं हटे। जब वह दोबारा बोली तो उसकी आवाज भी कहीं अधिक शांत और नर्म थी। तुम चिंता मत करो युनचे, मैं तुम्हारे उपकरण और खिलौने के रूप में अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाऊंगा, और तुम्हें भी ऐसा करना होगा। हम्फ। युनचे घूम गया और फिर से चलना शुरू कर दिया और तेजी से बिजली क्षेत्र से आगे निकल गया। कियानये यंग र इत्मीनान से उसके पीछे चली, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसका दिल शांत नहीं था। ड्रैगन क्वीन नहीं। कियानये यंग एर ने युनचे द्वारा कहे गए इन शब्दों को नजरअंदाज नहीं किया था। वह मुस्कुराए, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट में तिरस्कार भरा था। तो ये पता चला कि प्राइमल केस में तथाकथित नंबर 1 व्यक्ति एक दुखद मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन इस दुनिया में किसने वास्तव में कभी दूसरे को देखा है? एक बार जब वे हेवनली हैंडल युन कबीले को छोड़ चुके थे, युनचे ने अधिकतम गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे दक्षिण की ओर निशाना साधा और उन्हें कोई तैयारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसके पास था। युनटिंग से कहा कि वह जाएगा और हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय को नष्ट कर देगा। लेकिन वास्तविकता ये थी कि भले ही उसने कियानये यंग र के साथ हमला किया हो, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे वास्तव में हजारों विनाश दिव्य संप्रदाय को नष्ट कर सके। हजारों निर्जन क्षेत्र राजा के संप्रदाय के रूप में इसकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी, इसकी नींव गहरी और चौड़ी थी।
इसमें अलग अलग शक्तियों और विशिष्टताओं के साथ कई शक्तियां थी। इनमें से कोई भी एक कारक इतना ऊंचा पहाड़ था कि कोई इसकी चोटी नहीं देख सकता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इसके अलावा हजार विनाश दैवीय संप्रदाय के संप्रदाय गुरु, हजार विनाश क्षेत्र के महान क्षेत्र के राजा एक वास्तविक दिव्य गुरु थे। लेकिन यू चे ने फिर भी ये शब्द यू टी से कहे और उसने खुद को बहुत कम समय दिया था। आखिरकार ये तथ्य कि भक्त खाली दिमाग की मृत्यु स्वर्गीय हैंडल यू कबीले में हुई थी, निश्चित रूप से हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय को सूचित किया जाएगा। क्योंकि यह इतना बड़ा मामला था, हेवनली हैंडल यून कबीले से पूछताछ करने के लिए उन्हें जाने में कुछ ही दिन लगेंगे। नोव एल्विन कारण बहुत सरल था। स्वर्गीय हैंडल यून कबीले में बिताए गए समय के दौरान उन्होंने पहले से ही स्पष्ट रूप से उस बाधा को महसूस किया था जिसने दिव्य संप्रभु क्षेत्र में उनके प्रवेश में बाधा उत्पन्न की थी। उसे तो बस एक मौके की जरूरत थी। नहीं, उसे तो किसी मौके की भी जरूरत नहीं थी। उसे बस एक हल्के धक्के की जरूरत थी और वह उस बाधा को पूरी तरह से तोड़कर एक दैवीय संप्रभु बनने में सक्षम हो जाएगा। यही कारण था कि उसने कियाने यंग र से कहा था कि वह उसे 3 दिनों के समय में फिर से एक दिव्य गुरु बनने में मदद कर सकेगा। किसी भी गहन अभ्यासी के लिए अगले बड़े क्षेत्र में प्रवेश करने से हमेशा उनकी गहन शक्ति में मूलभूत परिवर्तन और उनकी साधना में विस्फोटक वृद्धि होगी। लेकिन यूचे के लिए हर बार जब वह सत्ता के एक नए दायरे में प्रवेश करता था तो उसकी ताकत में वृद्धि पूरी तरह से पृथ्वी को तोड़ने वाली कही जा सकती थी। 9 लाइट्स हेवन एक छोटी सी दुनिया थी जो असंख्य पहाड़ों के ऊपर तैरती थी। यहीं पर थाउजेंड डिसोलेशन रियलम का प्रसिद्ध और शक्तिशाली 9 लाइट्स हेवनली पैलेस स्थित था। थाउजेंड डिसोलेशन दायरे में 9 लाइट्स हेवनली पैलेस थाउजेंड डिसोलेशन डिवाइन संप्रदाय के तहत सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक था। यह उस गहन रास्ते की एक पवित्र भूमि थी जिसमें अनगिनत हजारों गहन अभ्यासकर्ताओं ने प्रवेश करने का सपना देखा था। यदि वे 9 महलों में से किसी में भी प्रवेश कर सके तो ये जीवन भर का गौरव होगा। हालांकि 9 लाइट्स हेवनली पैलेस आज बेहद बेचैन था, क्योंकि उनके मुख्य पैलेस मास्टर, जो व्यक्तिगत रूप से अपने दुर्भाग्य से लाभ उठाने के लिए हेवनली हैंडल यून कबीले में गए थे, वास्तव में उनकी वही मृत्यु हो गई थी। काली ऊर्जा 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के चारों ओर घूम रही थी और अंदर के लोगों का आभामंडल उस घबराहट से भर गया था जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आदरणीय हिडन यूनिवर्स 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के 9 महल स्वामियों के प्रमुख अपने संप्रदाय के भीतर 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन के बाद दूसरे स्थान पर थे। 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन को मार दिया गया था और उसका कोई भी वंशज अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंचा था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह मुख्य पैलेस मास्टर के पद पर सफल होगा। लेकिन वह अब भी सदमे की स्थिति में था। उन्होंने 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन का अनुसरण हेवनली हैंडल यून कबीले तक किया था और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से डेसोलेट हेवन ड्रैगन कबीले को नीच कीड़ों के झुंड की तरह वध होते देखा था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी को अपने पैर के एक मोहर से डिवोटी एम्प्टर माइंड को मारते हुए देखा था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन को एक ही पल में 8 भागों में विभाजित होते देखा था। उसने अपने जीवन में कई बार लोगों को मरते देखा था, लेकिन वे उजाड़ स्वर्ग शैतान ड्रैगन थे। वे सर्वोच्च दिव्य संप्रभु थे। मुख्य पैलेस मास्टर अन्य सभी महल स्वामी पहले से ही 9 लाइट्स पैलेस के अंदर हैं। वे चीजों का प्रभार लेने के लिए मुख्य पैलेस मास्टर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदरणीय हिडन यूनिवर्स के मुख्य शिष्य ने झुकते हुए कहा। उनका रवैया चापलूसी वाला था और उन्होंने सीधे तौर पर आदरणीय हिडन यूनिवर्स को चीफ पैलेस मास्टर के रूप में संबोधित किया था और उन्होंने चर्चा के बजाय कार्यभार संभालने शब्दों का इस्तेमाल किया था। वेनेरेबल हिडन यूनिवर्स ने भारी आह भरते हुए अपना सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, वह अब चेतन रूप से आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। इसी क्षण उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी निगाहें नीचे की ओर झुक गईं। उसके मुंह से कर्कश चीख निकली जो किसी चौंके हुए और घबराए हुए जानवर की दहाड़ जैसी थी। यू 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 चे
यू चे और कियान यंग एयर 9 लाइट्स हेवन के ऊपर तैर रहे थे और उन्होंने विशाल और असीम 9 लाइट्स हेवनली पैलेस को ठंडी नजर से देखा। अध्याय 1598 एक उंगली से बाधा को नष्ट करना। आदरणीय हिडन यूनिवर्स मदद नहीं कर सका, लेकिन सदमे की चीख निकल गई। यह इतना भयावह था कि 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के हर कोने में तुरंत शोर मच गया। यह महान महल मालिकों के लिए विशेष रूप से सच था। वे सभी तुरंत बाहर की ओर उड़ गए थे, लेकिन इसके तुरंत बाद वे बीच हवा में ही जम गए। एक भी व्यक्ति ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के हृदय तक इतनी आसानी से कैसे पहुंचा जा सकता है? हालांकि वे पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गए। हवा में तैरती हुई 2 आकृतियां 9 महान महलों के ठीक ऊपर थीं, जो पूरे 9 लाइट्स हेवनली पैलेस में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, और कोई भी उनके दृष्टिकोण का पता लगाने में सक्षम नहीं था। एक सेकंड में 9 लाइट्स हेवन के अलार्म हर जगह से बज उठे थे, और जो लोग तुरंत बाहर निकल गए थे उनकी आकृतियां आसमान में उड़ती हुई टिड्डियों की तरह थी। किसी के लिए 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के केंद्र में चुपचाप आक्रमण करना एक बहुत बड़ी बात थी, जो कई वर्षों से नहीं हुई थी। महल के मालिकों से लेकर 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के शिष्यों तक कुल मिलाकर कुछ मिलियन लोग थे, और इसमें विशाल हजारों वीरान क्षेत्र के बाहरी महलों का बड़ा हिस्सा भी शामिल नहीं था। अगर 2 लोगों ने इस तरह आक्रमण किया हो, तो ये सोचना सामान्य ज्ञान होगा कि वे बस मौत को दावत दे रहे थे। यदि हर एक शिष्य उन पर थूकता, तो यह उन्हें डुबाने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन वे महल स्वामी, हॉल स्वामी और शिष्य जो स्वर्गीय हैंडल यू कबीले से भाग गए थे, वे तुरंत पीले पड़ गए थे। वे 2 अपशकुन जिन्होंने उन्हें अपनी ही बुद्धि से डरा दिया था, अचानक यहाँ क्यों प्रकट होंगे? यू चे, तो वे वही हैं जिन्होंने मुख्य पैलेस मास्टर की हत्या कर दी। पैलेस मास्टर हिडन मिरर ने धीमी आवाज में बात की और उसके हाथ में एक काली तलवार दिखाई दी। आप सही समय पर आए हैं। आपने हमें आपका पीछा करने और खत्म करने की ऊर्जा बचाई है। हम आज मुख्य पैलेस मास्टर की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए आपको एक बलिदान के रूप में पेश करेंगे। छिपे हुए दर्पण, रुको। उनके शब्दों पर घबराहट की अलग अलग डिग्री की कई चीखें एक साथ गूंज उठी। पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स ने तलवार की ऊर्जा और अभी जारी हुई गहन ऊर्जा दोनों को दबाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, और चिल्लाया, कोई चाल मत चलाना। पैलेस मास्टर हिडन मिरर की नजर कुछ चेहरों पर पड़ी और उसने अपनी आवाज धीमी की, ये 9 लाइट्स हेवनली पैलेस है। भले ही उनकी ताकत दिव्य गुरु बनने से आधा कदम दूर हो, हमें डरने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, कोई कदम मत उठाओ। पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स का स्वर गंभीर हो गया। पैलेस मास्टर हिडन मिरर ने स्वर्गीय हैंडल यू कबीले तक उसका पीछा नहीं किया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह नहीं देखा था कि कैसे उजाड़ स्वर्ग ड्रैगन कबीला पलक झपकते ही लाशों के ढेर में तब्दील हो गया था। उसने यह नहीं देखा था कि कैसे 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन को एक ही पल में 8 टुकड़ों में काट दिया गया था। वह दृश्य जो तुलना से परे भयावह था, उसने दिव्य संप्रभुओं की भीड़ की आत्माओं को लगभग नष्ट कर दिया। भले ही उन्हें ऐसी भयावह शख्सियत का सामना करना पड़े और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के आधार पर विजयी हो जाएं, फिर भी 9 लाइट्स हेवनली पैलेस निश्चित रूप से खून से रंगा होगा। हताहतों की संख्या समझ से परे होगी। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस ने हाल ही में 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन और आदरणीय हिडन तलवार खो दी थी। वे अब और अधिक हानि सहन नहीं कर सकते थे। NOVALB1N एक अन्य महल स्वामी ने कहा, छिपा हुआ ब्रह्मांड सही है। तुमने नहीं देखा कि वे कितने भयावह रूप से शक्तिशाली हैं। यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। चूंकि उन्होंने आज खुद को दिखाने का साहस किया है, तो इसका स्वाभाविक अर्थ यह है कि वे डरते नहीं हैं। एक दिन हम मुख्य पैलेस मास्टर की मौत का बदला लेंगे, लेकिन वह दिन आज नहीं है और वह निश्चित रूप से इस जगह पर नहीं होगा। पैलेस मास्टर हिडन मिरर ने उसकी मुट्ठियां कसकर भींच ली और उसकी सांसें शांत कर दी। शक्तिमहल के जो स्वामी लौटे, वे उनसे कमजोर नहीं थे, लेकिन उनका डर वास्तविक था। इसके अलावा, अगर उन्होंने यहाँ मारपीट की, तो चाहे परिणाम कुछ भी हो, 9 लाइट्स हेवनली पैलेस खून की नदियों में बदल जाएगा।
आदरणीय हिडन यूनिवर्स ने आगे बढ़कर विनम्रता पूर्वक कहा, मैं देख रहा हूं कि यह आदरणीय यू और मिस परी है। मुझे आश्चर्य है कि 9 लाइट्स हेवनली पैलेस आप दोनों की कैसे सहायता कर सकता है। हालांकि अत्यधिक घृणा और भय ने उसे जकड़ लिया था, फिर भी उसके पास अपमानित मुस्कान बिखेरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मदद करो। यू चे की धीमी आवाज पूरे 9 लाइट्स हेवन में गूंज गई। हमने अभी अभी आपके मुख्य पैलेस मास्टर को मार डाला है। न केवल आप उससे बदला लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके बजाय आप विनम्र हो रहे हैं और एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो ये तथाकथित 9 लाइट्स हेवनली पैलेस है। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बेकार मनहूस झुंड खड़ा कर लिया है। उन शब्दों को बेहद अपमानजनक जहर के रूप में देखा जा सकता है जो किसी को भी उत्तेजित और क्रोधित करने के लिए पर्याप्त था। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के शिष्य तुरंत गुस्से में आ गए, लेकिन पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स केवल दिल खोलकर हंसे और शोर का स्तर बढ़ने से पहले भीड़ को तेजी से शांत कर दिया। आदरणीय यून के शब्द गलत हैं। आप दोनों ने वास्तव में मुख्य पैलेस मास्टर को मार डाला, लेकिन आप दोनों में दिव्य गुरुओं के समान महान शक्ति है। हालांकि मुख्य पैलेस मास्टर का इरादा आप दोनों को ठेस पहुंचाने का नहीं था, उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं थी। हालांकि हमारे नुकसान का दुख जबरदस्त है, हमारा इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। इसके विपरीत हम 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के सदस्यों ने हमेशा मजबूत अभ्यासकर्ताओं का सम्मान किया है। चूंकि तुम दोनों आए हो तो इसका मतलब है कि तुम हमारे मेहमान हो। यदि आपका कोई अनुरोध है तो हम किसी भी तरह से मदद करने को तैयार हैं। और यदि आप हमें 1 या 2 सूचक देने में सक्षम हैं, तो यह 9 लाइट्स हेवनली पैलेस का सौभाग्य होगा। पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स के शब्द स्पष्ट रूप से अपमान और हार के थे, लेकिन उन्होंने उन्हें इतने उदार और ईमानदार स्वर में कहा था। साथ ही वह सभी शिष्यों से कह रहा था कि ये 2 लोग हैं जिन्हें कभी अपमानित नहीं करना चाहिए और किसी को भी लापरवाही से कदम नहीं उठाना चाहिए। बहुत अच्छा, मुझे आप जैसे चतुर लोग पसंद हैं। यू चे ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, उस मामले में मैं 9 लाइट्स हेवनली पैलेस से एक छोटी सी मदद मांगना चाहूंगी। मेरा मानना है कि आप जैसे मजबूत अभ्यासकर्ता मेरे अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। क्या आप करेंगे? कृपया हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए। पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स ने कहा, जब तक ये कुछ ऐसा है जिसे 9 लाइट्स हेवनली पैलेस हासिल कर सकता है, हम निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेंगे। यह एक सरल कार्य है। यून चे ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि 9 लाइट्स हेवनली पैलेस इस हजारों वीरान क्षेत्र में 1 लाख वर्षों से अधिक समय से मौजूद है। चाहे आप कितने भी निकम्मे हो, आपके पास कम से कम कुछ खजाना तो होना चाहिए। मुझे हाल ही में कुछ शैतान क्रिस्टल और शैतान जेड की कमी महसूस हो रही है। पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली और जल्दी से कहा, मैं देख रहा हूं, आदरणीय यू को कितने की आवश्यकता है। जब तक राशि वहन करने योग्य है, हम इसे आपको देने को तैयार हैं। यह आवश्यक नहीं होगा। यून चे ने बगल की ओर देखा और कहा, आप मुझे बस अपने खजाने में ले जा सकते हैं। क्या? पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स का सिर फट गया और सभी के चेहरों का रंग काफी बदल गया। राजकोष वह स्थान था जहां संप्रदाय द्वारा सभी रहस्य और आंतरिक जानकारी संग्रहित की जाती थी। ये निश्चित रूप से एक निषिद्ध क्षेत्र था जहां बाहरी लोग पैर नहीं रख सकते थे। 5 से अधिक लोग राजकोष में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे, यहाँ तक कि 9 लाइट्स हेवनली पैलेस जैसे विशाल संप्रदाय में भी। क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? यू चे ने ठंडे स्वर में पूछा। आदरणीय यू, ये पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स ने शांत रहने की पूरी कोशिश की और कहा, खजाना एक संप्रदाय का सबसे बड़ा निषिद्ध क्षेत्र है। ये वह जगह है जहां पूरे संप्रदाय की नींव है और बाहरी लोगों को इसमें पैर रखने की अनुमति नहीं है। उस नोट पर मुझे विश्वास है कि मैं आपकी बकवास नहीं सुनना चाहता, यू चे ने उसे टोकते हुए कहा। या तो तुम हमें अंदर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर खुद अंदर चला जाऊंगा। आपके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। आपको मौका न देने के लिए मुझे दोष न दे।
हर शब्द ठंडे और निर्णायक ढंग से बोला गया, बिना किसी बातचीत की गुंजाइश के। आदरणीय यू, ये तुम चक्कर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स क्या है। मैं कहना चाहता था, पैलेस मास्टर हिडन मिरर पहले ही पूरी तरह से नाराज हो चुका था। छिपे हुए ब्रह्मांड, वे पहले ही हमें पूरी तरह अपमानित कर चुके हैं और आप अभी भी कुत्ते की तरह उनका एहसान चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप हमारे 9 लाइट्स हेवनली पैलेस की गरिमा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे ही उनकी गहन ऊर्जा भीतर से फूट पड़ी, पैलेस मास्टर हिडन मिरर के हाथ में एक काली तलवार दिखाई दी। वह पहले ही आसमान में उड़ चुका था और युन चे की ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसने चिल्लाते हुए कहा, हर कोई हमला करो। भले ही पूरा 9 लाइट्स हेवनली पैलेस खून से लथपथ हो जाए, हम उन्हें हमेशा के लिए यही दफना देंगे। इंतजार। हिडन यूनिवर्स ने तेजी से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन पैलेस मास्टर हिडन मिरर को वापस पकड़ने में असफल रहा। उसने अपने दांत पीस लिए और पैलेस मास्टर हिडन मिरर को पकड़कर उसका पीछा किया। जब तक उसने दोबारा यूचे का सामना किया, उसकी अभिव्यक्ति शांत पानी की तरह शांत थी। यूचे, हम पहले ही कई बार हार मान चुके हैं, ज्यादा दूर मत जाओ। द 9 लाइट्स हेवनली पैलेस कई वर्षों से थाउजेंड डिसोलेशन दायरे में गर्व और ऊंचाई पर खड़ा है। हमने जितने रहस्य एकत्रित किए हैं वह निश्चित रूप से आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। यदि हम अपना तुरुप का इक्का सामने लाते हैं तो आप दोनों को खत्म करना निश्चित रूप से मुश्किल नहीं होगा। यदि हम अपने विवादों को सुलझाने में सक्षम हैं, तो 9 लाइट्स हेवनली पैलेस एक कदम पीछे हटने को तैयार है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मछलियां मर जाएं और जाल टूट जाए, तो हमारा 9 लाइट्स हेवनली पैलेस अंत तक आपका साथ देगा। नहीं, आप गलत हैं, यू चे ने शांति से कहा। केवल मछलियां मरेंगी, जाल नहीं टूटेगा। पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स की अभिव्यक्ति पूरी तरह से धुंधली हो गई और उसने अचानक दहाड़ते हुए कहा, गठन में आ जाओ। उनका आदेश ध्वनि प्रसारण के माध्यम से तुरंत सभी तक पहुंचाया गया। 8 महान 9 लाइट्स पैलेस मास्टर्स, जो अपनी शक्तियां जमा करने के बाद हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, आगे बढ़े और अपनी चाल चली। एक पल में 9 लाइट्स हेवन के आसमान से 8 काली काली तलवारें फूट पड़ी। जिस क्षण तलवार की संरचनाएं आकार लेने लगी, संरचनाएं जुड़ गईं और एक दूसरे से जुड़कर एक विशाल 8 लाइट्स तलवार संरचना बन गई। 9 महान महल स्वामियों के संयुक्त प्रयासों से गठित 9 लाइट्स स्वॉर्ड फॉर्मेशन 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के मुख्य पैलेस मास्टर को हरा सकता था। भले ही मुख्य पैलेस मास्टर की मृत्यु के कारण उनके पास एक लाइट की कमी थी, फिर भी संरचना की शक्ति अभी भी दुर्जय थी। चौंकाने वाली तलवार की शक्ति और अंधेरे को दबाने वाली आत्मा ने पलक झपकते ही पूरे 9 लाइट्स स्वर्ग को ढक दिया। उस पल में पहाड़ चिल्ला उठे, आकाशगंगा कांप उठी और वे सभी जो हवा में तैर रहे थे, तुरंत जमीन पर गिर पड़े। यह ऐसा था मानो सारी सृष्टि इस स्वर्गीय शक्ति की शक्ति के अधीन चींटियां थी। यू चे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चूंकि वे पहले ही अपना कदम उठा चुके हैं, इसलिए अब पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। युन चे 1 इंच भी हिले बिना स्थिर खड़ा रहा। उसके बाएं हाथ ने कियान यंग र की कमर को दबाया और उसे एक जोरदार धक्का दिया, क्योंकि उसके दाहिने हाथ ने हेवन स्मिटिंग डेविल एम्परर तलवार को पकड़ लिया। उसने लापरवाही से अपनी तलवार से वार किया और तलवार की काली काली किरण निकली। तलवार की बीम केवल 8 फीट लंबी थी और यह बेहद साधारण दिखती थी। 8 लाइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन की तुलना में यह एक चमकदार चंद्रमा की प्रतिदीप्ति की तरह दिखता था, दयनीय रूप से छोटा और मंद। 8 महान महल स्वामियों ने इस तलवार की किरण की पूरी तरह से उपेक्षा की थी, जिसे स्पष्ट रूप से एक हाथ की लहर से तितर-बितर किया जा सकता था। उनमें से प्रत्येक की नजर द्वेषपूर्ण थी, क्योंकि 8 लाइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन अचानक सक्रिय हो गया था और सीधे यूचे की ओर बढ़ रहा था। इसी क्षण तलवार की किरण और 8 लाइट्स की तलवार संरचना एक दूसरे से टकराई थी। फाड़ना वह सबसे डरावनी आवाज थी जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी सुनी थी। वह अंधेरी तलवार की किरण नरक की खाई से शैतान के ब्लेड की तरह लग रही थी और 8 लाइट्स तलवार संरचना के माध्यम से छेदी गई थी। जैसे ही तलवार की किरण गायब हुई,
8 महान नाइन लाइट्स पैलेस मास्टर्स द्वारा सामूहिक रूप से बनाई गई विशाल तलवार संरचना को जबरन 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, मानो वह महज एक सादा कपड़ा हो। उस सामान्य प्रतीत होने वाली तलवार की किरण के भीतर वास्तव में अंधेरे की शाश्वत आपदा की प्राथमिक शक्ति निहित थी। क्या उसी क्षण 8 महान महल स्वामी खुले, उनकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि वे बाहर आ गईं, मानो कोई भयावह और फिर भी बेतुका दुर्स्वप्न आ गया हो। तलवार के गठन की ऊर्जा बेतहाशा बिखर गई थी और उन पर एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया हुई थी। वे जोर से जमीन पर गिरे, उनकी आभा बहुत खराब हो गई। इस बीच यू चे ने शक्ति का दूसरा विस्फोट जारी किया था। 1 सेकंड में एक सुनहरी लौ ने पूरे आकाश को भर दिया और उनमें से 8 को गोल्डन क्रो लौ के नरक में फेंक दिया। एक तेज आवाज निकली जिससे आसपास की हवा में कंपन होने लगा। 8 महान महल मालिकों को जमीन पर गिरा दिया गया और सुनहरी आग ने उन्हें जलाना शुरू कर दिया। उनकी भयानक चीखें इतनी तेज थी कि यह विश्वास करना असंभव था कि वे 8 शक्तिशाली दिव्य संप्रभुओं से आई थी। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के सदस्य अवाक रह गए। जब हेवनली हैंडल यून कबीले में 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन की मृत्यु की खबर आई, तब उन्हें यूचे नाम का पता चला। पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स के रवैये से यह और भी स्पष्ट था कि वह एक अतुलनीय भयावह व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इस हद तक भयावह होगा। 8 महान महल के स्वामियों ने मिलकर जो तलवार का गठन किया था, वह 9 लाइट्स हेवनली सॉवरेन को हराने के लिए पर्याप्त था, लेकिन यू चे ने इसे लापरवाही से बिखेर दिया था एक ही चाल। जबकि दूसरे कदम से वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। वे 8 महान महल स्वामी थे, जिन्हें हजारों निर्जन क्षेत्र में अस्तित्व का उच्चतम स्तर कहा जाता है, लेकिन यू चे के सामने वे वास्तव में इतने कमजोर थे। उनकी ताकत, क्या वे दिव्य स्वामी क्षेत्र में हो सकते हैं? सक्रिय। ऐसा लग रहा था कि पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स ने अपनी सारी शक्ति समाप्त कर ली है, क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से दहाड़ रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उस समय 9 लाइट्स हेवन में अलग अलग दिशाओं से हजारों अंधेरी किरणें निकली, जो हवा में एक ही बिंदु पर एकत्रित हो गईं। तुरंत एक विशाल अंधेरा अवरोध फैल गया, जिसने 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के मुख्य भाग को पूरी तरह से घेर लिया। उस पल में उनकी आभा पूरी तरह से अलग हो गई थी। 8 महान महल स्वामी गोल्डन क्रो की लपटों के बीच संघर्ष करते रहे और चिल्लाते रहे। जब उन्होंने बड़ी मुश्किल से सुनहरी लपटों को बुझाया, तब तक वे सिर से पांव तक चोटों से घिर चुके थे। वे बेहद थके हुए और पस्त दिख रहे थे, जैसे वे आधे भूत और आधे इंसान हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि बैरियर फैला हुआ है और यू चे उसके बाहर अलग थलग पड़ गया है, उन सभी ने राहत की लंबी सांस ली। उन आरामदायक परिस्थितियों में उनके शरीर के दर्द के अलावा जो कुछ बचा था वह था भय और पीड़ा। दिव्य गुरु। पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स की शुरू में जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वह खत्म हो गई। वह घुटनों के बल बैठ गया और जमीन पर गिर गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह खड़ा होने में असमर्थ हो। अंततः उसे समझ आ गया कि हिडन यूनिवर्स और वे महल स्वामी जो पहले स्वर्गीय हैंडल यू कबीले में गए थे, यू चे से इस हद तक क्यों डरेंगे। उसने केवल 2 चालों का उपयोग किया था और वे पहले ही इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी। ये बेतुका था, बहुत बेतुका। यू चे। आदरणीय हिडन यूनिवर्स खड़े हो गए और भले ही उन्हें अलग करने के लिए एक बिल्कुल सुरक्षित बाधा थी, फिर भी वह अपनी नसों को पूरी तरह से दबाने में असमर्थ थे। उन्होंने जोर से हाँफते हुए कहा, ये 9 लाइट्स हेवनली पैलेस की महान सुरक्षात्मक संरचना है। एक बार सक्रिय होने के बाद कोई भी इसे तोड़ने में सक्षम नहीं है। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता। यदि तुम अब पीछे हट जाओ तो हम इसका हिसाब कर लेंगे और हमारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। जहां तक मुख्य पैलेस मास्टर की मृत्यु का सवाल है, हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और दृढ़ स्वर में बोला, यदि आप हमारे साथ जबरदस्ती करना जारी रखेंगे,
तो हम तुरंत ध्वनि प्रसारण का उपयोग करेंगे और हजारों विनाश दिव्य संप्रदाय को सूचित करेंगे कि आप यहाँ हैं। जब वह क्षण आएगा तो तुम चाहकर भी नहीं जा पाओगे। हाँ, यू चे ने व्यंग्य किया और नीचे तैरते हुए बैरियर के करीब आ गया। केवल इस कछुए के खोल पर आधारित। गु गुई के कौन, मुझे कौन बुला रहा है? नोट, कछुआ शेल और गु गुई के नाम का उच्चारण मंदारिन में है। पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स ने उग्रता से कहा, ये सुरक्षात्मक बाधा हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी और यह है हमारे नीचे 900 विशाल पर्वतों की अंधेरी लेई रेखाओं से जुड़ा हुआ है। भले ही यह 1000 विनाश संप्रदाय का स्वामी हो, भले ही पूरे 1000 विनाश दैवीय संप्रदाय ने एक साथ हमला किया हो, फिर भी वे इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो प्रयास करने के लिए आपका स्वागत है। युन चे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और धीरे से एक उंगली बाहर निकाली। उसकी उंगली से एक काली रोशनी निकली और उसने धीरे से बैरियर पर प्रहार किया। गुनगुनाहट। जैसे ही युन चे की उंगली सीधे बैरियर से गुजरी तो एक हल्की सी आवाज निकली। उस पल में जिस स्थान पर युन चे ने अपनी उंगली रखी थी, उस स्थान से लाखों दरारें निकलने लगी, जिसने पूरे अंधेरे अवरोध को ढक दिया। अध्याय 1599। काली लपटें। नवनिर्मित सुरक्षात्मक अवरोध में जो दरार बनी थी वह तेजी से फैल गई और एक विशाल अंधेरे मकड़ी का जाला बन गया, और अगले ही पल वह एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। 9 लाइट्स हेवन हिंसक रूप से हिल गया और फैलती अंधकार ऊर्जा के तहत, जिस शक्ति को 9 लाइट्स हेवनली पैलेस की रक्षा करनी चाहिए थी, वह तुरंत एक प्रचंड विनाशकारी शक्ति में बदल गई, जिसने निर्दयतापूर्वक अपने नीचे 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के कई शिष्यों को निगल लिया और खा लिया। उनमें से अनगिनत लोग मारे गए और करुण क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। यह न केवल सुरक्षात्मक बाधा थी जो तुरंत ढह गई थी, 9 लाइट्स हेवनली पैलेस में सभी के दिल और दिमाग भी ढह गए थे। जैसे ही युन चे ने उस अवरोध को ढहाने के लिए एक उंगली का इस्तेमाल किया, वेनेरेबल हिडन यूनिवर्स की आंखें इतनी तेजी से बाहर निकल आईं कि ऐसा लग रहा था जैसे वे विस्फोट करने वाली थी। उसके बाद वे सफेद हो गए और स्तब्ध हो गए। उसे पूरी उम्मीद थी कि यह सब महज एक दुष्स्वप्न था। जैसे ही उसकी आंखें फिर से फोकस में आईं, सबसे पहली चीज जो उन्होंने देखी वह युन चे की गंभीर आकृति थी। वह आदरणीय हिडन यूनिवर्स से 3 कदम की दूरी पर खड़ा था। उसकी भावहीन आंखें उसे घूर रही थी। उनके आसपास 9 लाइट्स पैलेस मास्टर्स थे जो उनके जैसे ही राख चेहरे पर थे। उनकी आंखें कांप रही थी और उनके पूरे शरीर पर झुलसने के निशान थे। बात सिर्फ इतनी थी कि वे इस समय महल के मालिकों जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। इसके बजाय वे व्यवहारिक रूप से अपन कुत्तों के झुंड की तरह दिखते थे, जिनकी प्रतिबद्धताओं और आत्माओं को तोड़ दिया गया था, जिनके पास लड़ने की कोई और इच्छा शक्ति नहीं थी। नोव एल1N, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी मैं वास्तव में बेकार कचरे के ढेर को मारकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, युन चे ने ठंडी आवाज में कहा। आप सभी के पास अभी भी एक आखिरी मौका है। पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स का मुंह 3 बार खुला और बंद हुआ, इससे पहले कि वह अंततः कमजोर और कमजोर आवाज में बोला, मैं तुम दोनों को वहां लाऊंगा। उन शब्दों को कहने के बाद जो भावना उसके हृदय में सबसे अधिक उमड़ी, वह आश्चर्यजनक रूप से अपमान नहीं थी, ये राहत थी। जैसे ही उन्होंने यूचे और कियानये यंग र को बाधाओं की परतों के पार लाया, पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स अंततः उनके पूरे संप्रदाय में सबसे बड़ी निषिद्ध भूमि के सामने पहुंचे और राजकोष के लिए अवरोध को खोल दिया। साथ ही पूरे संप्रदाय का खुलासा भी किया। इन 2 बाहरी लोगों के लिए संचित संसाधन और उनके सभी महानतम रहस्य। बहुत अच्छा। युन चे ने अपनी नजर अपने सामने की दौलत पर घुमाई। अब आप खो सकते हैं। पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स का पूरा शरीर बुरी तरह हिल गया और वह भींचे हुए दांतों से बोला, खजाना जालों से भरा है, अगर मैं नहीं, भाड़ में जाओ। पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स बुरी तरह कांप उठा और उसने एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह डरपोक होकर चला गया। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के महल मालिकों में से एक के रूप में,
एक स्तर 9 दिव्य संप्रभु, जो पूरी सृष्टि को नीची दृष्टि से देखता था, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में एक दिन इतनी दयनीय और भयभीत स्थिति में पहुंच जाएगा। इससे पहले कि वे राजकोष में प्रवेश करते, अंदर से जो आभा बाहर निकली, उसने कियान यंग र की सुनहरी आंखों को पहले ही चमका दिया था। ऐसा लग रहा है कि इस बार फसल काफी अच्छी होनी चाहिए। आपकी अथाह अवशोषण क्षमता को देखते हुए, यह आपको शीघ्र ही एक दिव्य संप्रभु बनने की अनुमति देगा। इसके बारे में बोलते हुए कियान यंग र ने उस पर नजर डालते हुए कहा, सिर्फ इसकी आभा के आधार पर इसे अभी उस सुरक्षात्मक बाधा को तोड़ने के लिए स्तर 5 के दिव्य गुरु की शक्ति लेनी चाहिए थी। लेकिन आपकी अंधकार में गहन ऊर्जा के सामने ये वास्तव में बहुत कमजोर और दयनीय थी। ये यू चे की शक्ति नहीं थी जिसने 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के विश्वास को तोड़ा था। यह एक उंगली से उनके सुरक्षात्मक अवरोध को तोड़ने का उनका कार्य था। जो शक्ति अंधेरे की शाश्वत आपदा की प्राथमिक शक्तियों से प्राप्त होती है, वह वास्तव में बहुत अत्याचारी है। यदि आप भविष्य में इसमें से अधिकांश में महारत हासिल करने में सक्षम हैं, मुझे डर है कि अंधेरे में मौजूद सभी लोगों को आपके चरणों में झुकना होगा। तुम्हारे सहित, यू चे ने राजकोष में कदम रखने से पहले ठंडी आवाज में कहा। आपको इसके बारे में इतना निश्चित नहीं होना चाहिए। कियान यंग र ने धीमी आवाज में जवाब दिया जब वह उसके पीछे चली गई। 15 मिनट बीते, आधा घंटा बीता। समय रेंगता रहा, भयावह रूप से धीमी गति से। 1 घंटा बीत जाने के बाद पैलेस मास्टर हिडन यूनिवर्स आखिरकार अब और इंतजार नहीं कर सका। उसने अपने शरीर में सारा साहस इकट्ठा किया और सीधे राजकोष की ओर दौड़ पड़ा। उसके बाद वह राजकोष के बीच में खड़ा हो गया और बहुत देर तक पूरी तरह से खाली जगह को देखता रहा। अनिश्चित समय बीत जाने के बाद अंततः वह अपने होश में वापस आ गया। उन्होंने अपने ध्वनि संचरण जेड को उठाया और वह बनाया जो शायद उनके पूरे जीवन का सबसे कमजोर और असहाय ध्वनि संचरण था। 1000 विनाश दैवीय संप्रदाय को ध्वनि प्रसारण न भेजे। अब से हमारे पूरे संप्रदाय में कोई भी यूनचे नाम या उससे संबंधित किसी भी चीज का उल्लेख नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे डर है कि अगर उसे पता चला तो वह बदला लेने वापस आएगा। मुझे बस यही लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ही भयानक है और यह संभव है कि हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय भी उसके हाथों में पड़ जाएंगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। 9 लाइट्स हेवन के नीचे के पहाड़ों में एक हथेली के आकार का गहरा जहाज 2 अचूक पहाड़ी कंकड़ के बीच चुपचाप छिपा हुआ है। एक बमुश्किल पहचाने जाने योग्य ठंड अवरोध ने इसे घेर लिया, जिससे इसकी आभा पूरी तरह से छिप गई। यहाँ तक कि अगर कोई भी गहरा जानवर कभी कभार गुजरता था, तो उसे इस गहरे जहाज के अस्तित्व पर ध्यान नहीं जाता था। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग की दुनिया के भीतर यूचे चुपचाप सूखी जमीन पर बैठ गया। शुद्ध और प्राचीन ऊर्जा के धागे जारी करते हुए बड़ी मात्रा में शैतान क्रिस्टल और शैतान जेड उसके चारों ओर तैर रहे थे। ऊर्जा के ये धागे यूचे के शरीर में प्रवेश करते समय हवा की अदृश्य धाराओं के साथ बहते प्रतीत हुए। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग के भीतर की आभा निम्न गुणवत्ता वाली और धुंधली थी। ये खेती के लिए बेहद अनुपयुक्त वातावरण था। फिर भी क्योंकि यह एक स्वतंत्र दुनिया थी, उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि उनकी आभा का पता दूसरे लोगों को चल जाएगा, खासकर जब वे एक बड़ी सफलता हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। विश्व विरोधी स्वर्ग मैनुअल, शून्यता का नियम, सभी चीजें कुछ भी नहीं है, सारी सृष्टि गहनता की ओर लौटती है। युन चे अधूरा विश्व विरोधी स्वर्गीय मैनुअल पढ़ रहा था। जहां तक शून्यता का नियम वास्तव में क्या था, वह इसे समझाने के लिए शब्दों का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। वास्तव में उन्होंने इसकी सीमाओं को केवल अस्पष्ट रूप से छुआ था। वह सारी सृष्टि को गहराई में लौटाने में सक्षम होने से भी दूर था। फिर भी वह एक अजीब और रहस्यमय तरीके से गहन क्रिस्टल और गहन जेड के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे अपनी गहन शक्ति में परिवर्तित करने में सक्षम था। ये निस्संदेह शून्यता के नियम की सबसे बुनियादी क्षमता थी। वास्तव में इसे बुनियादी भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुनिया की नजर में, किसी ऐसे व्यक्ति की नजर में जो कियान यंग
र जैसे गहन रास्ते के शिखर पर पहुंच गया था। ये वास्तव में एक क्षमता थी जिसने इस दुनिया के नियमों को चुनौती दी थी। यह एक ऐसी बाधा थी जिसे अनगिनत गहन चिकित्सक जीवन भर के खून, पसीने और आंसुओं के बावजूद नहीं तोड़ सके। फिर भी 40 घंटों में, 2 दिन से भी कम समय में, युन चे ने इस बाधा को असाधारण ढंग से साफ कर दिया था। उस पल में युन चे के आसपास के सभी गहरे क्रिस्टल चुपचाप टूट गए और 50 किलोमीटर के भीतर की सारी हवा बाहर निकल गई। युन चे के शरीर से गहन ऊर्जा का रिसाव हुआ, लेकिन अगले ही पल ये तेजी से उसके अंदर वापस प्रवाहित होने लगी। एक बार जब सब कुछ शांत हो गया, तो उसकी गहन रगों की दुनिया और भी विशाल तारों वाले आकाश में बदल गई थी। एक गहन नस वाली दुनिया जिसमें एक दिव्य संप्रभु की शक्ति समाहित थी। युन चे ने अपनी आंखें खोली और उनमें अचानक काली रोशनी चमक उठी। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों के भीतर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को महसूस किया। दुनिया के बारे में उसकी धारणा एक बार फिर बदल गई थी, लेकिन उसके दिल में केवल एक चीज थी, मौत जैसी शांति, और इन बदलावों ने उसे बिल्कुल भी उत्साहित नहीं किया। उन्हें उत्तरी दैवीय क्षेत्र में कदम रखे 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन उनकी साधना दैवीय राजा क्षेत्र के पहले स्तर से बढ़कर दैवीय संप्रभु क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गई थी। वह सत्ता के एक पूरे महान क्षेत्र पर चढ़ गया था। कियाना ये यंग र ने इस पूरी प्रक्रिया की गवाही दी थी। युन चे शांत थी और वह भी शांत थी। भले ही यह अस्तित्व के किसी भी स्तर पर किसी भी गहन अभ्यासकर्ता के लिए पृथ्वी चकनाचूर करने वाली घटना होती। ये लगता है जैसे कि 3 दिव्य क्षेत्र अपने विनाश के एक और कदम करीब आ गए हो। कियाना ये यंग र ने आगे बढ़कर युन चे की ओर देखा और फिर मैत्रीपूर्ण स्वर में कहा, अब आप भी मुझे बिना किसी चिंता के दिव्य मास्टर क्षेत्र में वापस जाने में मदद कर सकते हैं, ठीक है? युन चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने दोनों हाथ उठाए और उसकी बाहों से आग की रोशनी चमक उठी, जैसे गोल्डन क्रो और फीनिक्स की लपटें प्रत्येक संबंधित हथेली पर प्रज्वलित हो गईं। जब उसने अपनी दोनों भुजाएं एक साथ लाईं, तो वे लपटें तेजी से अत्यंत शक्तिशाली लाल रंग की दिव्य लपटों में विलीन हो गईं। वर्तमान में जिस गति से वह लाल रंग की दिव्य लपटें उत्पन्न करने में सक्षम था, वह उस समय की तुलना में कई गुना तेज थी। इसके अलावा, चूंकि अब इसे एक दैवीय संप्रभु की शक्ति से बनाया गया था, चीजों को भस्म करने की इसकी क्षमता कई गुना अधिक भयानक हो गई थी। जैसे ही उसने अपने हाथों में लाल रंग की दिव्य लपटें पकड़ी, युन चे की निगाहें ठंडी और केंद्रित हो गईं। उसकी हथेली धीरे धीरे एक गहरी चमक में घिरने लगी। यह कोई पुरानी अंधकार गहन ऊर्जा नहीं थी, यह एक काली रोशनी थी जो अंधेरे की शाश्वत आपदा में विलीन हो गई थी। काली रोशनी लाल रंग की दिव्य लपटों के संपर्क में आई और उन्होंने तुरंत एक दूसरे को बुझाने की कोशिश की। हालांकि कियाना यंगर को एहसास हुआ कि अंतरिक्ष और उसकी दृष्टि एक ही पल के लिए अचानक और हिंसक रूप से विकृत हो गई थी। पारस्परिक प्रतिकर्षण और विनाश बंद हो गया और अंधेरे की शक्ति धीरे धीरे आग की लपटों में प्रवाहित हुई। धीरे धीरे लाल रंग की लपटों का रंग बदल रही थी, इसे राख की एक अविश्वसनीय रूप से विचित्र छाया में रंग रही थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र ने अभी जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गई। आग की लपटें तेजी से बढ़ने लगी और उसे नहीं पता था कि वे मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे या बस उत्तेजित थे। उन आग की लपटों से निकली रोशनी ने युन चे के हाथ और चेहरे को भूरा कर दिया। धूसर रंग की लपटें धीरे धीरे काली होने लगी। इससे पहले कुछ देर रुकी। ये वह क्षण भी था जब प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग के भीतर की दुनिया अचानक धुंधली हो गई थी। जैसे जैसे आग की लपटें धीरे धीरे अंधेरी होती गईं, उनके आसपास की दुनिया में रोशनी भी कम होती गई। अग्नि के साथ प्रकाश भी होगा, और यह कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो गहन मार्ग तक ही सीमित हो। किसी भी दुनिया में ये सिद्धांत सबसे बुनियादी था, कुछ ऐसा जिसे हर कोई जानता था। हालांकि जब उसकी सुनहरी आंखें बुरी तरह से कांप रही थी, कियाना यंग र एक लौ को देख रही थी जो स्पष्ट रूप से प्रकाश को निगल रही थी। नहीं, यह न केवल प्रकाश को निगल रहा था, यहाँ तक कि इसके आसपास का स्थान भी तेजी से और हिंसक रूप से घट रहा था।
इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, काली लपटों के आसपास का क्षेत्र पहले ही एक भंवर जैसे ब्लैक होल में बदल चुका था। काली लपटें बदलती रहीं और राख की लपटों का आखिरी कण भी अंततः रूपांतरित हो रहा था। इस समय यू चे का शरीर तेजी से हिल गया और उसके हाथों में काली आग की लपटें तुरंत ढह गईं। उसने खून का एक तीर छोड़ा जो दर्जनों मीटर तक उड़ गया। इसके बाद वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से हौंफने लगा। कियाना ये यंग र नहीं हिली। उसकी आंखों में आश्चर्य काफी देर तक कम नहीं हुआ। यू चे ने हवा का बड़ा कौर निगल लिया और अंततः अपनी सांसों को नियंत्रित करने में कामयाब होने से पहले 10 से अधिक सांसें बीत गईं। उसकी उंगली ने धीरे धीरे उसके मुंह के कोने से बह रहे खून को पोंछ दिया। वहां का मांस फट गया था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक भयावह मुस्कान थी। वह क्या है? यहाँ तक कि कियाना ये यंग र, जो लंबे समय से युन चे को अकल्पनीय और अपमानजनक करतब दिखाने की आदी हो गई थी, उसने जो कुछ देखा उससे उसे गहरा सदमा लगा था। मैंने फिर से एक और प्रकार की आग की खोज की है। वह यू चे की गहरी और धीमी आवाज में शायद ही कभी सुनाई देने वाली उत्तेजना सुन सकती थी। वे काली लपटें जो उसने अभी बनाई थी, वे केवल अंधेरे ऊर्जा और उसकी नियमित लाल लपटों का विलय नहीं थी। यह अंधेरे की शाश्वत आपदा के साथ विधर्मी ईश्वरीय दिव्य शक्ति का एक विचित्र और शानदार विलय भी था। विधर्मी ईश्वर की दिव्य शक्ति फीनिक्स और गोल्डन क्रो की लपटों को मिलाकर लाल रंग की दिव्य लपटें बनाने में मदद कर सकती है। यह इस दुनिया के सिद्धांतों और कानूनों के खिलाफ जा सकता है, आग और बर्फ की शक्ति को बर्फ की लौ में विलीन कर सकता है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं होनी चाहिए। ये सब पूरी तरह से विधर्मी ईश्वर की शक्ति पर निर्भर था, वह शक्ति जो प्रारंभिक अराजकता क्षेत्र में तत्वों पर अंतिम प्रभुत्व रखती थी, इस हद तक कि वह मोड़ भी सकती थी वास्तविकता के नियम। हालांकि अंधेरे की शाश्वत आपदा एक ऐसी शक्ति जो विधर्मी ईश्वरीय दिव्य शक्ति के समान स्तर पर खड़ी थी, कुछ ऐसी थी जिसमें विधर्मी ईश्वरीय दिव्य शक्ति को हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। फिर भी उस संक्षिप्त क्षण में जो सम्मिलन हुआ था, उसने इतनी निराशाजनक और रहस्यमय शक्ति उत्पन्न की कि उसके शरीर का हर बाल खड़ा हो गया। ये स्पष्ट रूप से अंधेरे की शाश्वत आपदा के साथ विधर्मी ईश्वर की दिव्य शक्ति का सम्मिलन था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह नहीं जानता था कि वह वास्तव में इस पद्धति का उपयोग करके इन दो सृजन ईश्वरीय शक्तियों का विलय क्यों कर सका। इसके अलावा इसे पूरा करना इतना कठिन भी नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे स्वर्ग पर प्रहार करने वाले शैतान सम्राट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके शरीर के भीतर प्रकाश और अंधेरे की गहन ऊर्जा एक साथ क्यों मौजूद हो सकती है। वह निश्चित नहीं था कि इस प्रकार के सम्मिलन में महारत हासिल करने में उसे कितना समय लगेगा, लेकिन एक बात थी जिसके बारे में वह निश्चित था, और वह ये कि ये लपटें निश्चित रूप से लाल रंग की दिव्य लपटों से अधिक शक्तिशाली थी। युन चे द्वारा अपनी सांसें नियंत्रित करने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और कियाना यंग र को घूरने लगा। उसकी आंखों में अज्ञात वासना चमक रही थी। 12 घंटों के भीतर मैं तुम्हें एक दिव्य गुरु की शक्ति पुनः प्राप्त करने में मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले। जैसे ही उसने जोर से अपना हाथ बाहर निकाला, उसका शरीर धुंधला हो गया। हालांकि उसका हाथ केवल हवा में ही घूमा, क्योंकि वह एक ऐसी छवि के बीच से गुजरा जो तेजी से लुप्त हो रही थी। जैसे ही उसने कियाना यंगर को देखा, जो काफी दूर भाग गया था, युन चे की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, क्यों? मैं तुम्हें बिना कुछ लिए ठीक होने में मदद नहीं करने जा रहा हूँ, तुम्हें पता है। कियाना यंग र ने एक हल्की सी खर्राटे ली। उसका बिल्कुल सुंदर जैद चेहरा बर्फीला और ठंडा हो गया। अगर तुम चाहो तो मेरा उल्लंघन कर सकते हो, लेकिन तुम्हें नष्ट नहीं करना है। टकराना। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाती, युन चे ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। एक असाधारण तेज ध्वनि हवा में गूंजी। उसके हल्के नीले रंग के बाहरी वस्त्र को अतुलनीय क्रूर तरीके से फाड़ दिया गया था, जिससे एक जोड़ी सुस्वादु सफेद टीले, जो किसी की आत्मा को चुराने के लिए काफी सुंदर थे, बाहर निकल आए। आपको मना करने का कोई अधिकार नहीं है।
यू चे के स्वर में कोई सवाल नहीं था और उसकी आंखें लालची वासना से भरी थी। यू चे एक दैवीय संप्रभु बन गया था और उसकी ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। जिस क्षण उसने विधर्मी ईश्वर द्वार खोले, कियाने यंग र, जिसने अभी तक एक दिव्य गुरु के रूप में अपनी शक्तियां वापस हासिल नहीं की थी, उसके पास वास्तव में उसका विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। अध्याय 1600 सीधे सहस्र विनाश क्षेत्र में प्रवेश किया ने यंग र के सुनहरे गहनों की गहराई में अपमान की ठंडी रोशनी चमकी, लेकिन ये केवल एक पल के लिए ही रही। उसे इसकी आदत हो गई थी। हाँ, वास्तव में उसे इसकी आदत पड़ने लगी थी। यू चे कियाना ये यंग एर ने हल्के से अपने जैद दांत भींचे। भले ही मैं एक खिलौना हूँ, बेहतर होगा कि तुम बहुत अधिक उच्छृंखल और बेलगाम न बनो, अन्यथा नहीं तो क्या, युन चे ने कहा। न केवल उसकी हरकतें जरा भी नर्म नहीं हुई, बल्कि उसने अपना एक पैर भी बाहर धकेल दिया, जिससे कियाने यंग का शरीर एक अतुलनीय रूप से बेशर्म और अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक स्थिति में आ गया। उद्धरण चिन्ह ... यू चे, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने उस दिन मुझ पर गुलामी की छाप नहीं डाली। कियाना ये यंग एर स्वतंत्र रूप से संघर्ष करने में असमर्थ थी, लेकिन उसकी आवाज खून की लालसा से भरी थी। एक बार जब मैंने अपने दोनों हाथों से उस बूढ़े खलनायक कियाने फैंटीन को मार डाला, तो अगला व्यक्ति जिसे मैं मारूंगा वह तुम होगे। नहीं, मुझे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। युन चे का शरीर उसकी ओर झुक गया और उसने कामुक आवाज में कहा, ये वही है जो मुझे देखना पसंद है। ये दृश्य कि आपके पास अपना शरीर मुझे और मेरी इच्छाओं को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, भले ही आप स्पष्ट रूप से इससे इतनी नफरत करते हो। आपके स्पष्ट अपमान और मुझे मारने की इच्छा के बावजूद मेरे लिए इससे अधिक उपयुक्त कोई भाग्य नहीं है। इसके अलावा यू चे ने लापरवाही से उसके संपूर्ण शरीर पर एक उंगली खींची। उसका शरीर स्वर्गीय बर्फ और दिव्य जैद जैसा परिपूर्ण था। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। दूरी में हागा एक हाथ से एक काले रंग की बड़ी तलवार को गले लगा रहा था, जबकि दूसरे हाथ में एक बैंगनी चौड़ी तलवार पकड़े हुए था। उसके हाथ बड़ी निपुणता के साथ बारी बारी से बिना रुके तलवारों को उसके मुंह तक ले आए। उसने बड़े उत्साह से उन्हें चबाया, जिससे हवा में क्रैक की आवाजें गूंजने लगी और दोनों तलवारें दांतों के निशान से छलनी हो गईं। वे फिर से झगड़ने लगे। ओम नोम नोम। हागा के गाल फूल गए जब उसने अपना खाना निगल लिया और बुदबुदाने लगी दबी आवाज में खुद। वह लंबे समय से इस तरह के दृश्य की आदी हो चुकी थी। होंग एर, यू एर, अब हमारे लौटने का समय हो गया है। जैसे ही उसने उनके दृष्टिकोण को अवरुद्ध करने की कोशिश की, हे लिंग ने सूक्ष्मता से अपना शरीर हिलाया। लेकिन मैंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया है। हागा ने जानबूझकर अपने खाने की गति तेज करने की कोशिश की। इसके अलावा मैं तुम्हें उस स्थान पर लाना चाहता हूं जहां मास्टर ने इतने वर्षों पहले होंगर को पाया था। मन देखना है। आपने धीरे से सिर हिलाया। वह पहले से ही उन 3 शब्दों को काफी सहज और धारा प्रवाह तरीके से कह सकती थी और उसकी रंगीन आंखें प्रत्याशा की अजीब रोशनी से चमक उठी। तो फिर कैसा रहेगा अगर हम अभी जाकर इसे देखें? एमेन। दक्षिण की ओर उड़ान भरते समय दोनों लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और तभी ही लिंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने युन चे और कियाने यंग र की ओर देखने के लिए चुपचाप अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। वह यह अनुमान लगाने में असमर्थ थी कि दूर और बहुत दूर के भविष्य में उन दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता विकसित होगा। थाउजेंड डिसोलेशन डिवाइन संप्रदाय थाउजेंड डिसोलेशन क्षेत्र के दक्षिण में स्थित था। वे क्षेत्र राजा संप्रदाय थे जो 1000 विनाश क्षेत्र में सब कुछ नियंत्रित करते थे। भले ही उन्होंने केवल 10,000 वर्षों तक शासन किया था, उनके पास बनिंग मून किंग क्षेत्र था जो उनका समर्थन कर रहा था। इस प्रकार उनका विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ और हजारों विनाश क्षेत्र में उनकी स्थिति बहुत पहले ही अस्थिर हो गई थी। भले ही वे केवल 10,000 वर्षों से अस्तित्व में हैं, फिर भी वे ऊपरी तारा क्षेत्र के राजा संप्रदाय हैं। उनके पास उनका समर्थन करने वाला एक राजा क्षेत्र भी है, तो आप उन्हें कैसे नष्ट करने जा रहे हैं?
कियाना ये यंग र ने तितली पैटर्न वाली कढ़ाई वाला सफेद वस्त्र पहना हुआ था। उसकी स्कर्ट में जड़े हुए मोती लहराते हुए एक भव्य चमक के साथ चमक रहे थे। वह वास्तव में इस प्रकार के सादे और बेदाग रंगों को पसंद नहीं करती थी, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसके सभी वस्त्र जो उसे पसंद थे, युनचे द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। अगली बार दिखावा करने का निर्णय लेने से पहले कृपया पहले अपने दिमाग का उपयोग करें। कियाना ये यंग र ने भारी आवाज में कहा। युनचे ने कहा, मैंने यू शान की यादों का कुछ हिस्सा देखा है। हजारों निर्जन दैवीय संप्रदाय ने उस समय स्वर्गीय हैंडल यू कबीले को बलपूर्वक प्रतिस्थापित कर दिया था, और भले ही वे एक ऊपरी तारा क्षेत्र के राजा संप्रदाय हैं, उनकी नींव और समग्र शक्ति औसत से कहीं अधिक कमजोर है। अब भी वे अपने चरम पर हेवनली हैंडल यून कबीले से अभी भी कमजोर है। द थाउजेंड डिसोलेशन सेक्ट मास्टर बनिंग मून किंग क्षेत्र के दिव्य दूतों में से एक हुआ करते थे। भले ही वह एक दिव्य गुरु है, वो 10,000 से अधिक वर्षों से दिव्य गुरु क्षेत्र के पहले स्तर पर अटका हुआ है, इसलिए शायद यही उसकी शक्ति की सीमा है। युनचे की निगाहें तेज और केंद्रित हो गईं। हमारे वर्तमान स्वरूप में डरने की कोई खास बात नहीं है। बेशक हमें मात्र 1000 निर्जन संप्रदाय के गुरु से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका संप्रदाय अभी भी एक महान क्षेत्र का राजा संप्रदाय है। कियाना ये यंग र ने युनचे की ओर घूर कर देखा। इसके अलावा आप हजारों विनाश वाले दिव्य संप्रदाय के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं मात्र हजारों निर्जन दैवीय संप्रदाय की जांच में बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करूंगा। वे उस तरह के प्रयास के योग्य नहीं हैं। युनचे की आंखें ठंडी और क्रूर अहंकारी थीं। जब तक मैं खुद को जानता हूँ, ये काफी होगा। हे है, कियाना ये यंग एर ने बेरुखी से उपहास किया। इसके अलावा मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सीधे तौर पर हजारों विनाश दैवीय संप्रदाय से टकराऊंगा। इस समय युनचे के पैर रुक गए और उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आगे की ओर देखा। उसने देखा कि 2 आकृतियां तेजी से आ रही हैं। भले ही वे बहुत दूर थे, इन 2 लोगों की आवाज युनचे और कियाना यंग र के कानों में बिल्कुल स्पष्टता के साथ पड़ी। सातवें भाई, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे कबीले को थाउजेंड डिसोलेशन क्राउन प्रिंस के 6000वें जन्मदिन जैसे भव्य आयोजन के लिए केवल 2 निमंत्रण मिले। सातवें भाई की जन्मजात प्रतिभा अनुकरणीय है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि आपको चुना गया। लेकिन पिताजी क्यों चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ आऊं? यह उचित ही है कि पिता स्वयं आए। यह एक पुरुष और एक महिला थे और वे काफी युवा लग रहे थे। युनचे और कियाना यंग र भी अपनी बातचीत से यह अनुमान लगा सकते थे कि वे भाई और बहन थे। नोव एल्पवानन, चूंकि हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं, इसलिए आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है, आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा। भले ही 1000 डिसोलेशन क्राउन प्रिंस की जन्मजात प्रतिभा अनुकरणीय है, वह अत्यंत कामुक है और उसकी अनगिनत रखैले हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में वह अक्सर अपने जन्मदिन समारोह में शामिल होने आए मेहमानों में से अपनी रखैलों को चुन लेता था, और वे बड़े और महान संप्रदाय अक्सर उन्हें उपहार के रूप में सुंदरियां भेंट करते थे। क्या अब आप समझ गए हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महिला का शरीर झटके से हवा में रुक गया, उसके चेहरे पर एक भयभीत अभिव्यक्ति थी। तो पापा चाहते हैं, मुझे देना चाहते हैं। आप किस बात से भयभीत हैं? आदमी ने उत्तर दिया, ये वह हजारों वीरान राजकुमार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके भविष्य में 1000 वीरानी क्षेत्र का राजा बनने की बहुत संभावना है। यदि आप वास्तव में उसकी नजर को पकड़ने में सफल हो जाते हैं, भले ही आप केवल एक मामूली उपपत्नी ही क्यों न हो, फिर भी आप एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंचने में सक्षम होंगे। क्या आप समझते हैं? जैसे ही उसने महिला की शक्ल को देखा, उसकी भौं पर थोड़ी झुर्रियां पड़ गईं और उसने कहा, इसके अलावा भले ही आपकी सुंदरता पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, हम ये भी नहीं जानते कि आप पहली बार में ही उसकी नजर में आ पाएंगी या नहीं। जन्मदिन की दावत में शामिल होने के बाद आपको उसका ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका सोचना होगा। महिला के चेहरे पर भावों की एक श्रृंखला आ गई।
कुंवर, आदमी ने गंभीर और गंभीर स्वर में कहा, कभी यह मत सोचो कि यह तुम्हारे साथ अन्याय है। इस बारे में गहराई से सोचे कि हजारों वीरान राजकुमार का अस्तित्व किस प्रकार का है। वास्तव में आज आपका भविष्य और हमारे परिवार का भविष्य तय करने में सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। महिला ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उन दोनों को अचानक अपने कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी। उसी समय उनकी दृष्टि काली हो गई और वे अब होश में नहीं रहे। यू चे की आकृति दिखाई दी। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसने अपना गहरा हैंडल छोड़ा और सीधे उस आदमी की आत्मा में छेद कर दिया। वह तुरंत ही आदमी के शरीर से बाहर निकल गया और महिला की आत्मा पर आक्रमण कर दिया। टकराना। युन चे द्वारा उस व्यक्ति के हाथ की स्थानिक अंगूठी को तोड़ दिया गया था। युन चे ने विकृत और ढहते हुए स्थान के बीच एक निमंत्रण पत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए एक उंगली का उपयोग किया। मेरा नाम बाई क्यूई है और आपका नाम बाई कुंवर है। जब तक वह मुड़ा, युन चे का चेहरा पहले ही बेहोश आदमी के चेहरे में बदल चुका था। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। कियाना ये यंग र ने हल्की सी हंसी निकाली और इसे उत्तर के रूप में लिया जा सकता है। युन चे ने उस आदमी का बाहरी वस्त्र उतार दिया और उसे पहन लिया। उसके बाद उसकी नजर बेहोश महिला पर पड़ी और उसने उन शब्दों को निगल लिया जो वह बोलने वाला था। कियाना के व्यक्तित्व को देखते हुए, वह निश्चित रूप से कभी भी ऐसे वस्त्र पहनना स्वीकार नहीं कर पाएगी जो किसी अन्य महिला ने अभी अभी पहने हो। अपनी गहन ऊर्जा को दिव्य आत्मा क्षेत्र तक सीमित रखें। युन चे एक क्षण रुका और अचानक बोला, अपना मुखौटा उतारो। कियाना ये यंग र की खूबसूरत आंखें एक तरफ झुक गईं और उसके गुलाबी और चमकदार होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट तैर गई। क्या आपको यकीन है? इसे ले जाएं। यू चे ने खुद को दोहराया। कियाना ये यंग र का हाथ धीरे से उसके चेहरे पर चला गया और उसके चेहरे को ढका हुआ काला मुखौटा उतर गया। जैसे ही उसकी असली विशेषताएं दुनिया के सामने आई, दुनिया की सारी रोशनी अचानक मंद हो गई। उसे किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके चेहरे को सुंदर बनाने या किसी सामान से सजाने की आवश्यकता नहीं थी। जिस क्षण उसका चेहरा दुनिया के सामने आया, दुनिया को पता चला कि अप्रतिम स्वर्गीय सुंदरता क्या थी। चल दर। युन चे आसमान पर पहुंच गई, लेकिन कियाने यंग र थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ी। उसने लापरवाही से अपने पीछे एक उंगली उठाई, जिससे बदकिस्मत भाई बहनों को अंधेरे ने निगल लिया। उनका एक भी निशान बाकी नहीं रहा। 1500 किलोमीटर से अधिक चौड़ा थाउजेंड डिसोलेशन डिवाइन माउंटेन वह स्थान था जहां थाउजेंड डिसोलेशन डिवाइन संप्रदाय स्थित था। भले ही इसका पैमाना और आकार डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के आइस फीनिक्स दायरे से बहुत हीन था, लेकिन थाउजेंड डिसोलेशन दायरे के राजा संप्रदाय के रूप में किसी ने भी इसकी ताकत पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। इस अवधि के दौरान थाउजेंड डिसोलेशन डिवाइन संप्रदाय के भीतर एक बड़ी घटना घटी थी। उनके मुख्य प्रवर्तक डिवोटी एम्प्टरमाइंड क्राउन प्रिंस के लिए उपहार के रूप में उनके पवित्र यू प्राचीन पैलेट और क्लाउड हेवन कॉल्ड्रॉन को लेने के लिए हेवनली हैंडल यू कबीले में गए थे। 6000वां जन्मदिन। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस और डेसोलेट हेवन ड्रैगन कबीले के अगुआ के रूप में उन्होंने कोशिश की स्वर्गीय हैंडल यून कबीले को उन्हें सौंपने के लिए मजबूर करे। फिर भी वह यू चे नामक एक अज्ञात व्यक्ति के हाथों बुरी तरह मर गया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब इस घटना की सूचना उन्हें दी गई, तो इसने पूरे संप्रदाय को बुरी तरह हिलाकर रख दिया और सहस्र विनाश दिव्य गुरु बहुत क्रोधित हो गए। एक क्षेत्र राजा संप्रदाय के रूप में, जिससे बनिंग मून दिव्य क्षेत्र का समर्थन प्राप्त था, किसी ने भी कभी भी उनके 1000 विनाश दिव्य संप्रदाय के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की थी। इसके अलावा आदरणीय खाली दिमाग उनका मुख्य प्रवर्तक था। इस समय क्राउन प्रिंस का 6000वां जन्मदिन नजदीक आ रहा था और थाउजेंड डिसोलेशन दायरे के सभी संप्रदाय उन्हें बधाई देने आए थे, इसलिए थाउजेंड डिसोलेशन डिवाइन संप्रदाय ने अभी तक कार्रवाई नहीं की थी। क्राउन प्रिंस के जन्मदिन के अगले दिन स्वर्गीय हैंडल यू कबीले को दी गई समय सीमा थी।
उस समय वे निस्संदेह चीजों की तह तक पहुंचेंगे। हजारों वीरान दिव्य संप्रदाय के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने का विशाल स्थान पूरी तरह से शांत था। आज क्राउन प्रिंस का 6000वां जन्मदिन था, इसलिए उनके सभी मेहमान बड़े पैमाने पर थे। लेकिन जैसे ही वे आए, उन्होंने अपनी आभा पर काबू पा लिया और अपने शरीर नीचे कर लिए। वास्तव में उन्होंने अपने कदमों और सांसों को यथासंभव हल्का बनाने की भी कोशिश की। उनका एकमात्र डर ये था कि वे शिष्टाचार का थोड़ा सा भी उल्लंघन करेंगे। लेकिन इसी वक्त एक घटना घटी। टकराना। युन चे आसमान से उतरा और वह काफी ताकत के साथ उतरा, जिससे जमीन में हल्का सा कंपन हुआ। अतिथियों के स्वागत की जिम्मेदारी संभाल रहे शिष्य की भौहें तन गईं। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसके चेहरे पर रोष के भाव थे और उसने कहा, तुम कहां से हो? आज क्राउन प्रिंस का जन्मदिन है, इसलिए या तो आप जल्दी से निमंत्रण कार्ड निकाल ले या फिर खो जाएं। पूर्वी क्षेत्र का बाई कबीला। यू चे ने निमंत्रण पत्र निकाला। शिष्य ने इसे अपनी भौहें आपस में गुंथी हुई समझ लिया। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, कियान यंगर धीरे धीरे जमीन पर तैरने लगी और यू चे के पीछे आ गई। शिष्य का मुंह खुला रह गया और वह अपनी जगह पर जम गया। उसका पूरा शरीर भी अकड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने की हर चीज अचानक गायब हो गई हो। अभी एकमात्र चीज जो उसकी आंखें देख रही थी, एकमात्र चीज जो उसके दिल और आत्मा में मौजूद थी, वह एक गोरा चेहरा था जो एक सपने की तरह अलौकिक और सुंदर था। नहीं, यह एक सपने से भी अधिक अलौकिक और सुंदर था। इसने सारी वास्तविकता को पार कर लिया, सारी कल्पना को पार कर गया। एक सांस गुजरी, 2 सांस गुजरी, 3 सांस गुजरी, लेकिन वह अभी भी स्तब्ध था। उसने कियान यंग र को घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकाल दी गई हो और वह लगातार अस्पष्ट रूप से बड़बड़ाता रहा। युन चे ने चलो चले कहने से पहले अपनी उंगलियों से शिष्य से निमंत्रण कार्ड प्राप्त किया। युन चे और कियान यंग र मुख्य द्वार से गुजरे और उन्होंने हजारों निर्जन दैवीय संप्रदाय के केंद्र में प्रवेश किया। जहां तक मुख्य द्वार के सामने मौजूद शिष्य की बात है, काफी समय बीत जाने के बाद ही उसे अंततः होश आया। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी एक व्याकुलता थी, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो और एक ऐसे सपने में डूब गया हो जिससे वह कभी जागना नहीं चाहता था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।